अल्लाह की रहमत हर वक्त है, मगर रमज़ान में ये ऐसे बरसती है जैसे बारिश खुश्क ज़मीन पर बरसती है। दुनिया में जो भूखा रहकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे आखिरत में ऐसी नेमतें अता करेगा जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब ज़बान खामोश हो, दिल जिक्र में हो और हाथ दुआ के लिए उठे हों, तब समझो कि रमज़ान की बरकतों ने तुम्हें छू लिया है। रमज़ान महज एक महीना नहीं, बल्कि दिलों को पाक करने और रूह को रोशनी देने का जरिया है। ये महीना दुनिया की दौड़ से निकलकर आखिरत की तैयारी करने का है। जब रोज़ा तुम्हें खाने पीने से रोक दे तो ज़बान को झूठ, नज़र को बेहयाई और दिल को नफरत से भी रोक दो। जो बंदा रमज़ान में अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत के दरवाजे खोल देता है। रोज़ा जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ताकत देता है, दिल को नरम करता है और अल्लाह के करीब ले जाता है। जो रमज़ान की रातों में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे वो सुकून अता करता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। रमज़ान में दुआ वो खजाना है जो किस्मत बदलने की ताकत रखता है। रमज़ान का हर लम्हा एक नई उम्मीद, एक नई दुआ, वो एक नए आगाज का पैगाम है। ये महीना अल्लाह से मांगने का है, रो कर, झुक कर और दिल की गहराइयों से दुआ करने का है। जिसने रमज़ान में अल्लाह से मग़फ़िरत मांग ली, उसके माजी के सारे गुनाह मिटा दिए गए। इफ्तार का हर लम्हा हमें ये सिखाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। रमज़ान वो रोशनी है जो दिलों के अंधेरे मिटा देती है और रूह को ताजगी बख्शती है। जिसने रमज़ान को अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब तुम्हारा दिल रमज़ान में बदलने लगे तो समझो कि अल्लाह ने तुम पर खास कर्म कर दिया है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि हर बुराई से रुकने का नाम है। अफ्तार की हर खजूर और हर घूंट पानी तुम्हारी दुआ की कबूलियत का पैगाम ला सकता है। जब रोज़ा तुम्हारी नीयत को खालिस बना दे तो समझो कि तुमने वाकई रोज़ा रखा है। जन्नत का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा बाबुल रैयान उनके लिए है जो रोज़े के हकदार बन गए। जब दुनिया तुम्हें थका दे तो रमज़ान की रातों में अल्लाह से मिलने के लिए सजदे में गिर जाओ। जो दिल रमज़ान में अल्लाह के हजूर झुक जाए, वो कभी मायूस नहीं होता। ये वक्त है अपनी दुनियावी परेशानियों को छोड़कर अल्लाह से जुड़ने का। हर इफ्तार का पहला घूंट पानी हमें अल्लाह की अता करदा नेमतों का एहसास दिलाता है। हर रोज़ा तुम्हारे गुनाहों को पिघलाकर मिटा देता है, बस नीयत खालिस होनी चाहिए। ये महीना सिर्फ दिन में रोज़ा और रात में तरावी का नहीं, बल्कि अपनी ज़ात की इस्लाह का भी है। अगर तुम रमज़ान में बदल नहीं रहे तो फिर तुम सिर्फ भूखे रह रहे हो। इफ्तार का वक्त हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद राहत आती है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिरा नहीं सकती। अल्लाह से जोड़ने वाला हर रास्ता आसान हो जाता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। सब्र एक ऐसी कुंजी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। जब तुम दूसरों के साथ नरमी बरतोगे, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को आसान कर देगा। हर आजमाइश में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। बस सब्र करो और अल्लाह पर यकीन रखो। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। जो अल्लाह के करीब होता है वो दुनिया की परेशानियों से दूर हो जाता है। जिस दिल में अल्लाह का नूर आ जाए
वहां मायूसी की कोई जगह नहीं रहती। अल्लाह कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, हम ही अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह के करीब होने के लिए किसी खास वक्त का इंतजार मत करो, बस झुक जाओ और बुला लो अपने रब को। अगर तुम्हारा दिल बेसुकून है तो समझो कि तुम्हें अल्लाह की याद की जरूरत है। दुनिया की सबसे कीमती दौलत ईमान और सबसे बड़ा सुकून अल्लाह की रजा है। जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देता है। मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। रमज़ान आता है गुनाहों को धोने के लिए, दुआ को कबूल करने के लिए और दिल को नूर से भरने के लिए। यह महीना दुनिया की नहीं, दिल की भूख मिटाने का है। रमज़ान के रोज़े सिर्फ भूख और प्यास के लिए नहीं, बल्कि नफ्स की तरबियत और दिल की पाकीज़गी के लिए हैं। रोज़ा तुम्हारी भूख नहीं, बल्कि तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। रमज़ान में हर दुआ एक बीज की तरह होती है जो अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन वक्त पर खिलती है। दुनिया में रोज़ा रखो ताकि आखिरत की भूख और प्यास से बच सको। रमज़ान की रातें वो खजाना हैं जिन्हें ज़ाया कर देना बदकिस्मती की निशानी है। रमज़ान में सुकून किसी चीज़ में नहीं, बस सजदे में है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, आँखों, ज़बान और दिल का भी होना चाहिए। ये महीना हमें सिखाता है कि असल भूख रोटी की नहीं, अल्लाह के कुर्ब की है। रोज़ा तुम्हारे सब्र की पहचान है और सब्र तुम्हारे ईमान की अलामत है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए भूखा रहता है, अल्लाह उसे बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। जो शख्स रमज़ान की इन 3 रातों में अल्लाह के सामने आंसू बहाता है, अल्लाह उसके आंसू को जन्नत की खुशबू बना देता है। नंबर 1, लैलतुल क़द्र, 7वीं शब। ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर तुम्हारा दिल बोझल है, गुनाहों का एहसास है, तो इसी रात अल्लाह के हजूर झुक जाओ, क्योंकि इस रात के आंसू तुम्हारे मुकद्दर को बदल सकते हैं। नंबर 2, आखिरी जुमा की रात। रमज़ान के आखिरी जुमा की रात में अल्लाह के सामने रोने वाले वो खुश नसीब हैं जिनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। अगर कोई दुआ दिल में दबी है तो इस रात अपने रब से मांग लो। नंबर 3, रमज़ान की आखिरी रात। ये वो रात है जब रमज़ान अलविदा कह रहा होता है और अल्लाह की रहमत अपने अरूज पर होती है। जो इस रात अल्लाह के सामने झुक कर रोता है, वो दोनों जहानों में कामयाबी पाता है। अगर तुम्हें रमज़ान में इबादत का शौक मिल जाए तो जान लो कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। रमज़ान हमें सिखाता है कि सुकून चीज़ों में नहीं, ज़िक्र इलाही में है। जो रमज़ान में अपने दिल को पाक ना कर सका, वो साल के किसी महीने में भी नहीं कर सकता। रमज़ान महीना अल्लाह के करीब होने का सुनहरी मौका है और 3 बदकिस्मत लोग इस मौके को ज़ाया कर देते हैं। नंबर 1, जो रोज़े रख कर भी गुनाहों से बाज नहीं आते। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी आँख, ज़बान और दिल को भी पाक करने का मौका है। जो शख्स रोज़ा रख कर भी झूठ, गीबत और बदकारी से बाज नहीं आता, वो रमज़ान की बरकतों को ज़ाया कर रहा है। नंबर 2, जो मग़फ़िरत तलब करने की बजाय दुनिया की फ़िक्र में डूबे रहते हैं। ये महीना अल्लाह की रहमत को पाने का वक्त है, मगर बदकिस्मत हैं वो लोग जो रमज़ान में भी दिलों से नफ़रत, हसद और दुनियावी मामलात में उलझे रहते हैं और अल्लाह से सच्ची मुआफ़ी नहीं मांगते। नंबर 3, जिनके वालिदैन जिंदा हैं मगर वो उनकी दुआएं नहीं लेते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स बर्बाद हो जाए जिसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुँचें और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे। वालिदैन की खिदमत ना करना, उनकी दुआओं से महरूम रहना सबसे बड़ी बदकिस्मती है। रोज़ा तुम्हारी रूह को ताकत देता है
जबकि दुनिया तुम्हारी रूह को कमज़ोर करती है। ये महीना अपने अमाल का मुहासबा करने और अल्लाह के करीब होने का है। रमज़ान वो दरवाज़ा है जो तुम्हें जन्नत की राह दिखा सकता है। रमज़ान में की गई ये एक दुआ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। रमज़ान बरकतों, रहमतों और दुआओं की कबूलियत का महीना है। अगर दिल से यकीन के साथ ये दुआ मांग ली जाए तो ज़िंदगी बदल सकती है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूँ, क्योंकि इनका मालिक तेरे सिवा कोई नहीं। ये दुआ रिज़्क़, सेहत, सुकून कल्ब, गुनाहों की मुआफ़ी और ज़िंदगी में बरकतों के दरवाज़े खोल सकती है। रमज़ान की आखिरी रातों में, सहरी में या इफ्तार के वक्त दिल से मांगें और देखें कि कैसे आपकी तकदीर बदलती है। दुआ वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। बस यकीन पुख्ता होना चाहिए। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी शिकस्त नहीं खाता। दुनिया की मोहब्बत तुम्हें थका देगी, मगर अल्लाह की मोहब्बत सुकून देगी। जिसने अपनी नमाज को संवार लिया उसने अपनी ज़िंदगी को संवार लिया। अल्लाह की रहमत सूरज की रोशनी की तरह है जो हर एक पर बिला तफरीक बरसती है। जब तुम्हारे पास कुछ न हो तब भी दुआ तुम्हारे पास होती है, क्योंकि दुआ सबसे बड़ी ताकत है।